हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम सॉल्व करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है लीड कोड का 500 कीबोर्ड रो। तो शुरू करते पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स, रिटर्न द वर्ड्स दैट कैन बी टाइप्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट on only one row of American keyboard like the image below. Note that the strings are case insensitive. Both lowercase and uppercase of the same letter are treated as if they are the same row. Okay, in American keyboard the first row contains letters. तो ये लेटर्स दिए गए हैं, सेकंड रो के लेटर दिए गए हैं, थर्ड रो के लेटर दिए गए हैं। तो ये मैं आपको समझाता हूँ एक सेकंड में, है ना। तो आपने को देखना है कि कौन कौन से वर्ड एक ही रो में है। उसमें से क्या बोल रहा है वो यहाँ पे रिटर्न द वर्ड्स दैट कैन बी टाइप्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ऑन ओनली वन रो ऑफ अमेरिकन कीबोर्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं पहले। तो अलास्का, ये अलास्का को देखते हैं। अलास्का ये जो है वो, तो ये वर्ड अगर टाइप करना है आप कहाँ पे जाएंगे, कौन से रो में जाएंगे। ए इधर मिल जाएगा आपको, एल इधर मिल जाएगा, ए एल फिर से ए आ जाता है तो ए इधर ही मिल जाएगा आपको। ओके, एस एस किधर मिलेगा, एस है कि यहाँ पे, हाँ एस इधर ही मिल गया। ओके, के और ए, के भी इधर मिल गया आपको और ए इधर ही मिल गया। तो ये क्या है, ये एक ही रो है ना। हाँ, ये एक रो है। एक रो मतलब क्या है, तो ये जो है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये एक रो है ना। ये एक एक रो में आ गए ना सभी लेटर, समझ में आ गया ना। तो इसलिए इस टाइप के वर्ड्स हमको फाइंड आउट करने हैं जो एक ही रो में आ जाते हैं उस टाइप के। अभी यहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि वो सेम ही ट्रीट करने को बोल रहा है वो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे आर केस इनसेंसिटिव बोल रहा है वो, केस इनसेंसिटिव। ओके, तो अभी अलास्का अपने को मिल गया। व्हाट अबाउट द सेकंड वर्ड जो है डैड, डैड का क्या है यहाँ पे डैड, तो डी यहाँ पे मिल जाएगा, ए यहाँ पे मिल जाएगा और डी यहाँ पे मिल जाएगा फिर से। तो एक ही रो में आ गया ना। तो डैड और अलास्का हम लोग ले लेंगे। हेलो क्यों नहीं लेंगे, हेलो, हेलो का एच यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कहाँ पे मिल गया, एच यहाँ पे मिल गया। ई, ई तो दूसरे रो में चला गया ना, समझ में आ गया ना। ये एक रो में आ गया, ये दूसरी रो में चला गया ई, तो ये तो नहीं लेंगे हम लोग, ये नहीं लेंगे, समझ में आ गया। हेलो नहीं लेंगे। पीस, पीस का क्या है, पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे आ गया आपका। ओके, ई ए, तो ई यहाँ पे आ गया। अभी ए दूसरी रो में आ गया ना, ए दूसरी रो ही है, अलग रो है, तो ये भी नहीं लेंगे बेसिकली, है ना। तो समझ में आ गया ना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया क्लियरली अभी, है ना। ओके, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो रो का कॉन्सेप्ट अगर अपने को समझ में आ गया है तो रो क्या होती है वो देख लेते एक बार फिर से क्लियर होने के लिए, है ना। तो ये मेरी एक रो बन गई, करेक्ट है क्या नहीं, ये एक रो है ना मेरी, ये मेरी दूसरी रो है जो मुझे पता है कि ये दूसरी रो है मेरी बेसिकली, ये मुझे दिया गया है ऑलरेडी कीबोर्ड में। और ये हो गई मेरी तीसरी रो। तो ये तीन डिफरेंट रो मेरे पास है ना। तो मैंने क्या किया अभी कि ये सब मुझे तो पता है ऑलरेडी, तो मैंने ये सबको एक एक रो में एक हैश मैप बना लिया। इसको मैंने बोल दिया, ये रो नंबर 1 बोल दिया, ये रो नंबर 2 बोल दिया और ये रो नंबर 3 बोल दिया, है ना। ये रो नंबर 3 बोल दिया और मैंने एक हैश मैप बना लिया यहाँ पे। तो ये हो गई मेरी की। और वैल्यूज में क्या डाल दिया मैंने, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं कैरेक्टर्स, इनको मैंने बोल दिया एक वैल्यूज में डाल दिया एक कैरेक्टर्स को, सभी ये कैरेक्टर्स जो है वो। ओके, उसके बाद क्या किया मैंने, अभी जैसे मैं एक वर्ड देख रहा हूँ अलास्का, तो अभी मैंने शुरू किया देखना। ये पहले तो अलास्का का ए का मैंने देख लिया कि कौन से क्यू में है वो, मतलब अलास्का का एक कौन से आ, आ, इसमें क्या बोलते हैं कौन से रो में है, तो सेकंड रो में अलास्का का ए, है ना। ए आ गया सेकंड रो में, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। अभी बाकी के सभी जो कैरेक्टर्स है मैंने, मेरे जो सभी कैरेक्टर्स है, तो एक्चुअली क्या किया मैंने, सॉरी मैंने ये आपको थोड़ा रॉन्ग बता दिया। जो हैश मैप मैंने बनाया उसको मैंने कैरेक्टर इज द की बेसिकली, है ना। कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। कैरेक्टर जो है वो मेरी की है यहाँ पे, और वैल्यू क्या है मेरी, रो नंबर। ये रो नंबर जो है वो मेरी वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख लिया ए की जैसे रो नंबर आ गई 2, ये मैंने 2 में लिख लिया, जैसे एक को 2 में लिख लिया। एक एग्जांपल बता देता हूँ पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी सेकंड रो की बात कर लेते हैं। सेकंड रो में क्या क्या आ रहा है, ए एस बी एफ जी एच, है ना।
तो इसको क्या क्या आएगा यहाँ पे ए एस डी एफ, अरे यहाँ पे जी, और ये आ गया एच, और जे के एल, तो जे के और यहाँ पे आएगा एल। ओके, तो ये हो गई मेरी एक मैपिंग बेसिकली हैश मैप की। इसमें इसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसी दिखेंगी वो मैपिंग। ओके, अब ये तो आपको समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, अभी एक एक वर्ड को देखना शुरू किया। अलास्का में के, अलास्का में के, तो ए कहाँ पे है, तो ए मैंने देखा, तो ए का 2 मिल गया मुझे रो। तो मुझे पता चल गया कि अभी बाकी के जो सभी लेटर्स है वो दो रो नंबर 2 में होने चाहिए बेसिकली, है ना, दो में होने चाहिए क्या नहीं, अभी तो वो हमको चाहिए बेसिकली, तभी हम लोग आउटपुट में डालेंगे। तो एक एक लेटर को मैंने चेक करना शुरू किया। एल को किया, एल कहाँ पे है, तो एल 2 में है क्या, हाँ एल 2 में है, तो 2 में आ गया एल। ए 2 में है क्या, ए 2 में है क्या, हाँ ए 2 में है, बढ़िया। उसके बाद एस 2 में है क्या, एस में देखा 2 में है, ओके। ए 2 में है क्या, ए बी 2 में है, ए 2 में है क्या, ए बी 2 में, तो सभी लेटर्स रो नंबर 2 में मुझे मिल गए बेसिकली, है ना। तो मैंने उसको आउटपुट में डाल देना है बेसिकली। अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं डालूंगा। जैसे हेलो, हेलो में एच कहाँ पे मिलेगा मुझे, एच मुझे मिलेगा रो नंबर 2 में, लेकिन ई मुझे मिलेगा रो नंबर 1 में, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, तो नहीं डालूंगा बेसिकली। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा मैप का लॉजिक है जो आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो आपको अभी वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको जावा में इम्प्लीमेंट करना कैसे है। लेकिन हम लोग बिफोर वी गो टू द जावा सॉल्यूशन, है ना, हम लोग का कुछ टारगेट है, कुछ सब्सक्राइबर्स अचीव करने का। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं पॉज लेता हूँ 1 सेकंड का, आप जाइए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उसके बाद अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया है तो पसंद भी करिए, लाइक करिए, है ना। ट्राई टू बी जनरस, है ना। तो लाइक कर दिया क्या नहीं अभी तक आपने, और सब्सक्राइब किया, ओके कर दिया। चलो फिर अभी देखते हैं जावा के सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, इसको देखते हैं अभी। 1 सेकंड ना, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या किया मैंने, ये फाइंड वर्ड्स है, तो वर्ड्स मुझे दिए गए हैं, ओके। वर्ड्स नल है या जीरो है उसका लेंथ, तो मैं डायरेक्टली एक न्यू स्ट्रिंग जीरो रिटर्न कर दूंगा, कुछ नहीं होगा उसमें, है ना, क्योंकि वर्ड्स है ही नहीं। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैप बना लिया। मैप क्या है, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, आपको पता है मैंने क्या किया था, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, है ना, यही से। तो एवरी कैरेक्टर और इंटीजर, ये कैरेक्टर्स का मैंने मैपिंग बना लिया। एक तो पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये दिया गया है ना। ये कहाँ से आया ये मत पूछना, अब ये दिया गया है हमको ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चन में, तो वहां से ही आया है वो। तो ये 3 रो का मैंने मैपिंग बना लिया। अब क्या किया मैंने, एक एक रो को मैंने इटरेट करना शुरू किया। C1 मतलब ये कैरेक्टर C1, मतलब ये सब कैरेक्टर्स मैंने इटरेट करना शुरू किया, और मैप में एज अ रो नंबर 1 डालना शुरू किया। इसका मैपिंग किससे होगा, 1 से होगा, है ना, 1 है। सेकंड वाले का 2 से होगा, थर्ड वाले का 3 से होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। अब मैं दिखाया था ना आपको, ये 1 से होगा, ये 2 से होगा, ये 3 से होगा, सब तो वही किया बेसिकली। ओके, तो मैप में मुझे अभी सभी कैरेक्टर्स के मैपिंग मेरे को मिल गए बेसिकली मैप में। ओके फाइन। उसके बाद क्या किया मैंने, अभी एक एरे लिस्ट बना लिया मैंने, क्योंकि मुझे आउटपुट करने के लिए, है ना। अभी एक एक वर्ड को मैंने इटरेट करना शुरू कर दिया यहाँ पे फॉर लूप में। और पहली बात क्या करूंगा मैं, पहले सभी वर्ड को मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि ये सब लोअर केस में लिए ना हमने मैप में, ये सब लोअर केस में लिए, इसलिए लोअर केस में मैंने कन्वर्ट कर लिया उसको। और पहला जो कैरेक्टर है वो कौन से रो में है वो मैं पता कर लूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो, मैप डॉट गेट लोअर केस वर्ड डॉट कैरेट 0, है ना। तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन से रो में है वो मैंने निकाल लिया। जैसे ये ए कौन से रो में है, 2 में है, तो मैंने वो निकाल लिया। इसका मतलब अब मुझे चेक क्या करना है, बाकी के कैरेक्टर 2 में होने चाहिए, ये चेक करना है। ओके, तो इंट आई इज इक्वल टू 1। अभी मैं सेकंड कैरेक्टर से चालू करूंगा, I1 मतलब सेकंड कैरेक्टर, आई इज लेस देन एंड ऑफ द मतलब पूरा वर्ड देखना है ना, तो लोअर केस वर्ड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो अभी एक एक कैरेक्टर देखना शुरू किया मैंने। मैप डॉट गेट लोअर केस वर्ड डॉट कैरेट आई, अगर वो अपने रो से मैच नहीं करता है ना, मतलब सभी 2 होने चाहिए यहाँ पे, अलास्का में सभी बाकी के 2 होने चाहिए, नहीं होते हैं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, है ना। अगर नहीं होता है तो ब्रेक कर देना यहाँ पे से। और यहाँ पे देख लेना आप कि आपका आई जो है वो कितना आगे गया बेसिकली, आई आपका लास्ट तक आया क्या नहीं आया। अगर आपका आई इफ इट इज इक्वल टू लोअर केस वर्ड डॉट लेंथ
इसका मतलब वो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स बराबर एक ही रो में तुम आपको मिल गए हैं, इसका मतलब है ना। समझ में आ गया ना। जैसे ए से शुरू किया मैंने, ये लास्ट के ए तक मुझे सभी 2 में मिल गए, है ना। तो मैं बोलूंगा कि ओके आई विल ऐड दैट वर्ड टू माई लिस्ट, है ना, एड इट टू द लिस्ट। इसका मतलब है कि वो एक ही रो में से टाइप कर सकने वाले वर्ड है बेसिकली, है ना। तो समझ में आ गया ना ये। तो यहाँ पे आपको अभी क्या हो जाएगा फाइनली, ये फॉर लूप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्ड्स का और यहाँ पे एंड हो गया। अभी करना क्या है, अपने को लिस्ट को कन्वर्ट करना है एरे में, क्योंकि एरे रिटर्न करता है ना मेथड। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेथड रिटर्न कर रहा है एरे स्ट्रिंग का। अभी अपने पास लिस्ट है स्ट्रिंग का, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हो, इस तरीके से कर लिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो न्यू स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट डॉट साइज करके एक एरे बना लिया रिजल्ट, और एक एक करके मैंने वो लिस्ट में से कॉपी करके एरे में डाल दिया वैल्यूज, और जस्ट रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। हो गया हमारा सॉल्यूशन अभी क्लियरली रेडी। ओके, तो यहाँ पे क्या कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होएगा उसका, हम लोग यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं सभी वर्ड्स को, तो एन वर्ड से तो एन बार इटरेट करेंगे आप, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा फिर फॉर लूप का। ओके, फॉर लूप ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, वेयर एन इज नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, और ये जो स्पेस है यहाँ पे मैप के लिए हमने एक स्पेस बना ली ना यहाँ पे स्पेस, तो और ये स्पेस हो जाएगी, उसके बाद आपके लिए लिस्ट की भी स्पेस हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ एन ही बोल देना आप लिस्ट के स्पेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम एन वर्ड्स आपको मिल सकते हैं जो मैचिंग है ना। और वेरी एन इज नंबर ऑफ वर्ड्स बेसिकली। ओके, और ये जो है मैप का लॉजिक, ये कांस्टेंट बोल सकते हैं एक्चुअली। ये जो मैप का स्पेसिफिकली जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाला ना। ये कितने भी वर्ड्स हो इट डजेंट मैटर, आपका मैप तो यही होने वाला है, मैप तो चेंज नहीं होने वाला ना। तो वो कांस्टेंट एक हिसाब से है ना। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बता रहे हैं वो इसके लिए बता रहे हैं, लिस्ट के लिए। ओके, तो अभी रन करा लेते हैं इसको और मेक श्योर कि कोड करेक्टली चल रहा है हमारा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे देखो अलास्का और डैड कब करेक्ट मिल गया क्या आंसर हमको, हाँ करेक्ट मिल गया आंसर हमको। ओके, उसके बाद ये क्या है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये भी करेक्ट है। और ये क्या है, यहाँ पे दोनों करेक्ट मिल गया। ओके, तो अभी सबमिट कर लेते हैं इसको, मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो देखिए अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड को कोड एक्सेप्ट हो गया हमारा। तो नंबर्स का आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, तो देखते हैं फिर से। ओके, देखो कितना चेंज होता है। अभी 35 था, अभी 100% दिखा रहा है, तो 100% पे सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। बढ़िया, सुपर ग्रेट गाइस। तो ये है आपका लीड कोड 500 कीबोर्ड प्रो, बहुत ही अच्छा कोडिंग क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में भी पूछे जाते हैं बहुत बार। तो मेक श्योर कि आपको इस तरीके का जो कोड है वो लिखते आना चाहिए। यहाँ पे तो मैं जावा दिखा रहा हूँ, लेकिन लॉजिक तो कोई भी लैंग्वेज में आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते थे। ओके, तो समझ में आ गया क्या नहीं ये जावा कोड। ओके, समझ में आ गया है तो अंडरस्टूड करके लिख लेना कमेंट में, है ना। कमेंट में क्या लिखा, लिखना अंडरस्टूड। ओके, और कैसे लगा आपको एक्सप्लेनेशन, अगर सब अच्छे से समझ में आ गया ये लॉजिक और पसंद आ गया है तो लाइक बनता है गाइज, है ना। तो लाइक अभी के अभी जाना कर लेना, और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। हमारा कुछ टारगेट है सब्सक्राइबर्स अचीव करने का इस चैनल का, तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी। तो आप अभी जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे, और क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, सो यू वोंट मिस एनी फर्दर अपकमिंग वीडियोस। क्योंकि हम लोग रोज इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीडियोस पोस्ट करते हैं आपके लिए, ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरीके से सीख सको। यहाँ पे हमने 600 से ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए इस चैनल पे आपके लिए। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आप कंप्यूटर साइंस के है, आईटी है, या आप इंटरव्यू के लिए डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम्स पढ़ना चाह रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो बहुत काम का है आपके लिए ये चैनल। कौन से प्लेलिस्ट आप देखेंगे अभी यहाँ पे, मैं रिकमेंड करता हूँ जाना प्लेलिस्ट पे देखना, ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट, उसके बाद देखना बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बीएफएस डीएफएस, इस प्रॉब्लम्स के बगैर इंटरव्यू होता ही नहीं है, कंप्लीट ऐसे ही समझ सकते हैं ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद देख लेना आप डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट। और डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आप क्या देखेंगे, उसके लिए देखना आप स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट। ये अगर आप चेक कर लेते हैं जाते, आपको बहुत पसंद आएंगे प्रॉब्लम्स, और बहुत अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगा।
और अगर आप जावा J2EE कंसल्टेंट से तो आपके लिए स्पेशल वीडियोस है। कौन से? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा J2EE टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम वाले वीडियोस है ना, तो वो जाके ज़रूर चेक करना। टेलीफोनिक इंटरव्यूज में बहुत काम के आएंगे आपको। और MySQL के कोडिंग क्वेश्चंस भी बहुत सारे यहाँ पे कवर करे हैं जो जावा डेवलपर्स को रिसेंटली पूछे गए उनके इन पर्सन राउंड्स में, तो वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। चेक कर लेना और शेयर करना इस वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी सीख सकेंगे इस चैनल को देख के। और लाइक कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।